क्या आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, चेहरे पे अनचाहे बाल हैं, वजन बढ़ रहा है, चेहरे पे मुहासे आ रहे हैं, ऑयली स्किन है? मोस्ट लाइकली आप पीसीओएस के पेशेंट हैं। पीसीओएस पीसीओडी दोनों सेम होते हैं। हमारी कंट्री में हर 5 में से 1 महिला को पीसीओएस है और वो उससे जूझ रही है। और इसका मेन रीज़न होता है लाइफस्टाइल, आपका अनहेल्दी है, या फिर आपकी डाइटरी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, फैमिली में भी रन कर सकता है। अब डॉक्टर तो आपको ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं, लेकिन इस बीमारी को रिवर्स करना या फिर इसको उल्टे तरीके से भगाना, ये आपके हाथ में है। मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार। आज मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओएस में एक्चुअली आपके पास सबसे बड़ा हथियार क्या है। आपका खुद का नेचुरल मैनेजमेंट, डाइट एंड लाइफस्टाइल से कैसे आप अपने पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सी ऐसी 5 डाइटरी मिस्टेक्स हैं जो कि आप रेगुलरली कर लेते हैं, एंड ऐसी कौन सी 3 लाइफस्टाइल हैक्स हैं जिनको करने से पीसीओएस या तो करीब करीब चला ही जाएगा या फिर हमेशा के लिए कंट्रोल में आ जाएगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का पीसीओएस में क्या रोल है? एक ज़माना था जब पीसीओडी के पेशेंट्स को हम मेटफॉर्मिन देते थे तो वो वापस आते थे मेडिकल स्टोर से हमारे पास कि मैडम शायद आपने गलती से गलत दवाई लिख दी, आपने डायबिटीज़ की गोली लिख दी, मैं तो पीसीओएस की पेशेंट हूँ। दोनों का बहुत ही क्लोज तालमेल है। इंसुलिन रेजिस्टेंस उन लोगों में डेवलप होता है जिनका इंसुलिन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, और इंसुलिन निकलता है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज इंसुलिन क्यों निकालता है? जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा होता है। तो या तो आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं या आपको मीठा खाने की आदत है। सिर्फ मीठा ही नहीं, अगर आप बाहर का जंक फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, तो आपका शुगर लेवल बढ़ता है। इंडियन डाइट में 90% कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन बहुत कम है, ये हम सब जानते हैं। रोटी, दाल, चावल और मीठा, उसके बिना तो हम उठते ही नहीं है। तो इन सब कार्बोहाइड्रेट्स प्लस अगर आपने जंक फूड में बर्गर्स वगैरह शुरू कर दिए, पिज़्ज़ा शुरू कर दिया, उसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा। बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन से बोर हो जाते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। अब जब इतना सारा इंसुलिन ब्लड में घूमेगा, सेल्स उसको अंदर नहीं लेंगे, तो ये जाके ओवरीज पे एक्ट करेगा। ओवरीज को बोलेगा और एंड्रोजन बनाओ, यानी कि मेल हार्मोन बनाओ। मेल हार्मोन ज़्यादा निकलने से आपकी बॉडी मोटी होनी शुरू हो जाती है, आपको शोल्डर पे फैट आता है, आपको सेंट्रल फैट आता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, आपकी स्किन में ऑयल आता है तो उससे मुहासे आते हैं, आपको साथ में बाल भी आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप शुगर कंट्रोल करोगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल करोगे, तो पीसीओएस अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हम लोग करते हैं पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, वो है HOMA-IR। चलिए बताती हूँ वो 5 डाइटरी मिस्टेक्स जो कि मैंने मोटा मोटा करीब करीब बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं वापस गिनवाती हूँ आपको कि हम ये कैसे करते हैं। हमको पता ही नहीं चलता हम क्या गलत कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, हमारी डाइट में जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं उनको करीब करीब बंद करिए, कम करिए। ये सब रिफाइंड शुगर्स हैं, चाहे वो एक्चुअल चीनी हो, चाहे वो आटा हो, मैदा हो। हमारी हर चीज़, स्पेशली त्योहारों में, हर चीज़ मैदे में ही बनती है। और अब साथ में हम लोग ब्रेड्स भी खाने शुरू हो गए, पिज़्ज़ा भी खाना शुरू हो गए, हम चीज़ भी खाते हैं, हम वाइट पास्ता भी खाते हैं। ये सारी चीज़ें फुल ऑफ शुगर होती है, रिफाइंड शुगर। इन सब को आप ब्राउन चीज़ों से रिप्लेस करें, जैसे होल ग्रेन आटा हो गया, चाहे वो मिलेट्स का हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो ब्राउन राइस हो। आप दाल ज़्यादा खाओ, भले ही उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आप फ्रूट्स खाओ जो नेचुरल शुगर लेते हैं। तो जितनी भी वाइट रिफाइंड चीज़ें जो इंसान ने बनाई है, उसको साफ सुथरा करके टेस्टी बनाए, वो सब फुल ऑफ रिफाइंड शुगर है, जिसको कि शुगर लेवल बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरी गलती, आपको पतला होना है, आप सबसे पहले ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं। ब्रेकफास्ट छोड़ने की आदत बहुत गलत है। ब्रेकफास्ट छोड़ना इसलिए आसान होता है क्योंकि सुबह सुबह हसल बसल लाइफ में फटाफट दूध पिया, चाय पी, एक आध बिस्किट खाए और निकल गए, क्योंकि उस समय एक्चुअली बॉडी को लगता है कि उसने कुछ खा लिया, भूख नहीं लग रही। ऊपर से स्ट्रेस होता है भागने का काम पे या स्कूल पे। अब अगर आपको पीसीओएस है स्पेशली, तो आपकी बॉडी का जो शुगर लेवल है पूरे दिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपने रात भर वैसी फास्टिंग कर ली, 8-10 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, आप सो गए, उसके बाद सुबह उठ के भी अगर आप बिना ब्रेकफास्ट करे बाहर निकल गए, तो ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करेगा, आपका इंसुलिन बहुत ऊपर नीचे जाएगा। पूरे दिन इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने के लिए आप अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन्स एंड होल ग्रेन्स जरूर रखें, यानी कि प्रोटीन एंड फाइबर। अब प्रोटीन के नाम पे आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं जो कि रात की भीगे हुए हों, पनीर खा सकते हैं, आप स्प्राउटेड जो मूंग दाल होती है, बहुत तरह तरह के स्प्राउट्स मार्केट में अवेलेबल है, वो खा सकते हैं, या फिर एग खा सकते हैं। तो बिना ब्रेकफास्ट करे घर नहीं छोड़ना है। तीसरी गलती,
पतले होने के लिए सबसे पहले घी तेल छोड़ देते हैं। जो हेल्दी फैट्स होते हैं उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके बहुत सारे हार्मोन्स भी फैट से ही बनते हैं। तो अगर आप फैट बिल्कुल बंद कर देंगे, आपको वेट लॉस में और इंसुलिन रेजिस्टेंस में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं। हेल्दी फैट्स में आता है एवोकाडो, जो कि इंग्लिश फ्रूट है लेकिन आजकल हमारे यहाँ मिलने लगा है। उसको आप ब्रेड पे स्प्रेड करके खाओ, आप उसका सैलेड बना के खाओ, कैसे भी खाओ, टेस्टी होता है और एक्चुअली टेस्टलेस होता है। इट इज़ जस्ट फैट, जस्ट लाइक घी। घी भी बहुत अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स का। सिमिलरली ओमेगा 3 रिच जितने भी फूड्स हैं, चाहे वो अलसी सीड्स हो, चाहे वो नट्स हो यानी कि ड्राई फ्रूट्स हो, इन सबको आपको लेना ज़रूरी है। चौथी गलती जो हम लोग अक्सर करते हैं, हम लंबे लंबे टाइम के लिए फास्टिंग करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो मैं मना करती हूँ, क्योंकि उनके अंदर बच्चा पनप रहा है। अगर वो इतना फास्टिंग करेंगी तो उनको प्रॉब्लम होगी। बट नॉर्मल लोग जो वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं, हेल्दी रहने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली पीसीओ के पेशेंट्स, लंबा लंबा गैप दोगे तो आपका ब्लड शुगर ऊपर नीचे हो जाएगा, स्पेशली लो चला जाएगा। तो आप नेक्स्ट मील में बहुत ज़्यादा खाओगे, आपको क्रेविंग्स हो जाएंगी। तो आप हर थोड़ी थोड़ी देर में हेल्दी मील खाएं, छोटे छोटे पोर्शंस खाएं। लंच एंड डिनर में 8-8, 10-10 घंटे का गैप ना रखें। बीच में कोई लाइट प्रोटीन स्नैक जैसे चना ले लिया, मुरमुरे ले लिए, मखाने ले लिए, ऐसा कुछ आप जरूर लें। मुरमुरे के साथ आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। मूंगफली का डबल फायदा ये होता है कि ये ऑयल भी देता है, यानी कि हेल्दी ग्राउंडनट ऑयल, साथ में ये फाइबर भी देता है एंड फिलिंग कराता है, बहुत जल्दी पेट भर जाता है। पांचवी मिस्टेक जो आप करते हैं, पानी और फाइबर को आप लोग कम लेते हैं। अब फाइबर और पानी से पेट जल्दी भरता है, तो लोगों को जब भूख लगती है तो वो चीज़ें खाते हैं जो उनको पसंद है। दाल खा ली, सब्जी खा ली, रोटी खा ली, चावल खा लिया, मीठा खा लिया, बट एक्चुअली आप लोग पानी की तरफ कम ध्यान देते हैं। और फाइबर में जैसे ये सैलेड्स हो गए, पत्ता गोभी हो गई, ये सब ऐसी चीज़ें जो कम लोगों को पसंद होती है, ये आप लेते नहीं है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे, मिनिमम 8 से 10 ग्लास पानी आपको रोज पीना चाहिए, तो उससे आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कम होगा, आपका जो डाइल्यूशन है ब्लड का वो कम होगा, तो ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन्स कम हो जाएगा। आपको खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी चाहिए, साथ में बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी पानी चाहिए। सिमिलरली फाइबर लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपको डेफिनेटली रफेज मिलेगा, तो आपको बाकी चीज़ें खाने की क्रेविंग्स नहीं होंगी। तो ये तो हो गई डाइट की बात। बट क्या डाइट ही सब कुछ है? 50% डाइट पे डिपेंड करेगा, 50% आप कितना अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला लाइफस्टाइल हैक है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी कि डेली 1 घंटा या फिर कम से कम 45 मिनट आप खुद को दें। आप उसमें क्या कर रहे हैं? सिर्फ वॉकिंग ना करें, अगर आप रनिंग कर रहे हैं वो भी काफ़ी नहीं है, आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना है। आपको लाइट वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी है, भले ही जिम जाओ, भले ही घर पे ही थोड़ा बहुत कर लो, योगा कर लो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी इंसुलिन को बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज रखो। डेली कार्डियो करने की जरूरत नहीं है, डेली वेट लिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। आप रोज अपना 1 से 1.5 घंटा या 45 मिनट अपने आप को दो और अपना बैलेंस करके रखो कि पूरे हफ्ते में मुझे क्या करना है। दूसरी चीज़ है स्लीप, यानी कि नींद पूरी लेना। नींद भी एक तरह से हार्मोन थेरेपी है, क्योंकि आपकी अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आपका ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा, आप में जो प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होगी, आपकी इंसुलिन का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नींद कम लेंगे, बॉडी में कॉर्टिसोल बनेगा, स्ट्रेस बनेगा, तो स्ट्रेस की वजह से इंसुलिन और ज़्यादा निकलेगा, आपको और ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। तो सोने के लिए आप ध्यान रखिए, मोबाइल से दूर रहे, टीवी से दूर रहे, सोने के 1 घंटे पहले ये सब चीज़ें बंद कर दें, अंधेरा कर दे रूम में। अगर आपको म्यूज़िक की आदत है तो लाइट कोई म्यूज़िक लगा ले। नींद बहुत ज़रूरी है, इट इज़ अ थेरेपी फॉर हार्मोन इम्बैलेंस। तीसरा लाइफस्टाइल हैक जो कि इसी से जुड़ा हुआ है वो है स्ट्रेस को कम रखें। स्ट्रेस को कैसे कम करना है वो आपको सोचना है। अगर आपको स्ट्रेस कम करने के लिए अपने दोस्तों की ज़रूरत है तो आप गपशप करें। अगर आपको टीवी देखना है, पिक्चर देखनी है, कॉमेडी देखनी है, वो देखिए, लेकिन आप खुद को मी टाइम ज़रूर दें, फैमिली टाइम ज़रूर दें, जिसमें आप बिल्कुल ही स्ट्रेस को कम रखें, काम को दूर रखें, मोबाइल को दूर रखें। इन सब चीज़ों से बचोगे तो आपका कॉर्टिसोल लेवल और इंसुलिन लेवल का बैलेंस सही रहेगा। याद रखिए, पीसीओएस आपकी गलती नहीं है, आप पीसीओएस की बीमारी लेके पैदा हुए हैं। अब ये सिम्टम्स कब आते हैं वो आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। कुछ 12-13 साल की लड़कियां मेरे पास आती हैं, कुछ 25 साल की आती है जिनकी शादी होने वाली है, कुछ 40 साल पे भी आती है, 35-40 साल पे भी आती है। क्योंकि जब उनको सिम्टम्स आते हैं तब उनको पता चलता है, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो ये बीमारी भगवान ने आपको दी है, आप माँ के पेट से पीसीओएस लेके निकले, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सिम्टम्स आएँ, सारे सिम्टम्स आएँ, कुछ आएँ। ये सब आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। इसको कंट्रोल करना आपकी लाइफस्टाइल पे है। छोटी छोटी चेंजेस से आप कई बार पीसीओएस से करीब करीब पूरी तरह से राहत पा लेते हैं। जड़ से निकालना मुश्किल है, ये मैं हर पेशेंट को बोलती हूँ, इसको नहीं निकाल सकते, ये बॉडी में है। जैसे ही आप थोड़े से भी केयरलेस हुए, आपका पीसीओएस उभर के आ जाएगा। तो केयरलेसनेस नहीं दिखानी है, लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे तो आप इससे आराम से जूझ लेंगे। तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन पीसीओएस के बारे में पूछना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन करने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, या मेरी वेबसाइट
पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दें, तो 2 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। बहुत जल्दी हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।